हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे अपना मकान जो है बहुत ही मुख्तसर बनाया है, वक्त की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए। मोहम्मद अरबी शख्सियत और शेरी कायनात मेरा मौजू है। मोहम्मद अरबी फन और शख्सियत। कोशिश की है मैंने, हालांकि मैं तो हिंदी का हूँ, लेकिन उर्दू से मोहब्बत है, प्यार से बुलाते हैं, आते हैं, थोड़ी मेहनत की है। शुरुआत में एक शेर के साथ मोहम्मद अरबी के बारे में। शायर भी था, अदीब भी, शायर भी था, अदीब भी, सीरत निगार भी, जिसने अदब को जलवाए सदरंग कर दिया। तारीख के मौली में अव्वल के रूप में उर्दू को जिसने हुस्न मोहब्बत से भर दिया। उर्दू के विख्यात शायर मोहम्मद अरबी का जन्म अहमदाबाद शहर सन 1927 में हुआ था। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा यही प्राप्त की। इसके पश्चात दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। मोहम्मद अरबी तरक्की पसंद के शायर हैं। अलवी साहब ने सरल शब्दों में कहे एहसास की गजलें और नज़में उर्दू जगत को दी है। इनकी कलम से रचित इनके काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं। खाली मकाम 1963, आखिरी दिन की तलाश 1967, तीसरी किताब 1978, रात इधर उधर रोशन 1995, चौथा आसमान 1995, चौथा आसमान काव्य संग्रह के लिए सन 1992 में इन्हें दिल्ली साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। मोहम्मद अरबी की गजलें आज के दौर में बहुत कुछ कह जाती हैं। उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। एक दो गजलें मैं आपके सामने पेश करता हूं। अच्छे दिन कब आएंगे, गजल। अच्छे दिन कब आएंगे, क्या यूं ही मर जाएंगे। अपने आप को ख्वाबों से कब तक हम बहलाएंगे। बंबई में ठहरेंगे कहां, दिल्ली में क्या खाएंगे। खिलते हैं तो खिलने दो, फूल अभी मुरझाएंगे। कितनी अच्छी लड़की है, बरसों भूल न पाएंगे। मौत न आई तो अलवी, मौत न आई तो अलवी, छुट्टी में घर जाएंगे। अच्छे दिन कब। इसके पश्चात एक और गजल हम देखते हैं जिसमें शायद प्रेम या कहीं पर भी कोई बेबाक चित्रण किया गया है। हर एक झोंका नुकीला हो गया है, हर एक झोंका नुकीला हो गया है, और फिजा का रंग नीला हो गया है। अभी दो चार ही बूंदें गिरी हैं, अभी दो चार ही बूंदें गिरी हैं, मगर मौसम नशीला हो गया है। करे क्या दिल उसी को मांगता है, करे क्या दिल उसी को मांगता है, ये साला भी दिल हठीला हो गया। और खबर क्या थी कि नेकी बांझ होगी, बदी का तो कबीला हो गया है। खुदा रखे जवानी आ गई है, खुदा रखे जवानी आ गई है, गुनाह बांका सजीला हो गया है। और न जाने छत पे क्या देखा था अलवी, और न जाने छत पे क्या देखा था अलवी, बेचारा चांद पीला हो गया। गजल ज्यादा वक्त नहीं है, तो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में है आखिरी दिन की तलाश। जब इन्होंने लिखी तो हो सकता है मैंने भी अखबारों में पढ़ा था कि काफी मतलब बहस हो चुकी थी उस पर, काफी किसी ने मतलब ठप्पा दे दिया था, किसी ने किसी इल्जाम लगाए थे। बराबर है। आखिरी दिन की तलाश। खुदा ने कुरान में कहा है कि लोगों, मैंने तुम्हारी खातिर फलक बनाया, फलक को तारों से चांद सूरज से जगमगाया। कि लोगों, मैंने तुम्हारे खातिर जमीन बनाई, जमीन के सीने पे नदियों की लकीरें खींची। समुद्रों को जमीन की आगोश में बिठाया, पहाड़ रखे, दरख्त उगाए, दरख्त पे फूल लगाए। कि लोगों, मैंने तुम्हारे खातिर ये दिन बनाया कि दिन में कुछ काम कर सको तुम। कि लोगों, मैंने तुम्हारी खातिर ये शब बनाई,
कि शब में आराम कर सको तुम, कि लोगों मैंने तुम्हारी खातिर ये सब बनाया, मगर न भूलो कि एक दिन मैं ये सारी चीजें समेट लूंगा। खुदा ने जो कुछ कहा है सच है, मगर न जाने वो दिन कहाँ है, वो आखिरी दिन, कि जब खुदा ये तमाम चीजें समेट लेगा। मुझे उसी दिन की जस्तजू है कि अब ये चीजें बहुत पुरानी, बहुत ही फरसुदा हो चुकी। इसके बाद दिल्ली शहर पर एक और नज्म है, दिल्ली के नाम, छोटी सी है। दिल्ली तेरी आंख में दिन का, दिल्ली तेरी आंख में दिन का कुतुब मीनार, और दिल्ली तेरा दिल पत्थर का लाल किला। दिल्ली तेरे बटुए में गालिब का मजार, रहने दे बूढ़ी दिल्ली कपड़े न उतार। कुछ शेर हैं, दो चार मैं पढ़कर अपनी बात पूरी करूंगा। अब न गालिब से शिकायत है, अब न गालिब से शिकायत है, न शिकवा मीर का, बन गया मैं भी निशाना रेखता के तीर का। अंधेरा है कैसे तेरा खत पढ़ूं, लिफाफे में कुछ रोशनी भेज दी। सर्दी में दिन सर्द मिला, सर्दी में दिन सर्द मिला, हर मौसम बेदर्द मिला। चला जाऊंगा जैसे खुद को तन्हा छोड़कर अलवी, चला जाऊंगा जैसे खुद को तन्हा छोड़कर अलवी। मैं अपने आप को रातों में उठकर देख लेता हूँ। ऐसे उर्दू के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद रफी का इंतकाल 29 जनवरी 2018 को अहमदाबाद शहर में हुआ। अंत में आखिर में मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक शेर के साथ, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। और आखिर में और एक और शेर के साथ, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं। मसीह अंसारी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद है यहाँ पर।